हेलो बोर्ड वॉरियर्स, स्वागत है आपका डीबी बोर्ड परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। वॉरियर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका फिजिक्स का पेपर 6 मार्च को होने वाला है। आज 3 मार्च है। बिल्कुल इन दी एंड इतनी लेट में 3 मार्च 4 मार्च तक को आपको कल ये वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, तो वॉरियर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 25 कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपके जिनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला। इन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं इनसे आपके बाहर कोई भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। अगर आप आजकल भर में अगर ये टॉपिक में से कुछ 50-70% भी अगर आप करके आते हैं, तो भी आप अपने एग्जाम में बहुत डिसेंट स्कोर कर पाएंगे। अगर आप लास्ट मिनट तक कुछ नहीं पढ़ा तो ये टॉपिक्स को अगर आप देख के भी जाते हैं या आप बहुत अच्छे से सालों प्रिपरेशन करके आ रहे हैं और इन दी एंड आप इन टॉपिक्स को देख के जाते हैं, तो आपको एक बहुत ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। आपका एक बहुत वास्ट सिलेबस है फिजिक्स का, उसमें से बहुत चुन के ओनली सम 25 to 30 टॉपिक में लेके आया हूँ। इनको ही पढ़ने से आपका पूरा पेपर बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके कुछ देर बाद मैं आपको कुछ लॉन्ग एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर की वीडियो भी दूंगा और कुछ टिप्स भी आपसे इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा जिनसे आप अपने जो बोर्ड एग्जाम्स उनमें अच्छे से अच्छे स्कोर आप कर सकते। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर इनमें से किसी भी टॉपिक पे आपको एक डिटेल्ड में कुछ वीडियो चाहिए या कुछ और हमसे हेल्प चाहिए, तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हेल्प हो रही है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में हमारा जो पहला टॉपिक है बेटा, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। जो है पहला, वो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आप एक बार पढ़ लें। कूलाम का नियम अगर आप एक बार पढ़ लें, कूलाम का नियम जैसे आप एक बार जानते हैं क्या होता है। एफ जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है Q1 Q2 के, और वही एफ अनुक्रमानुपाती होता है R1 R2 स्क्वायर के। यहाँ तक ज्यादा डिटेल में ना जाकर मैं ये समझता हूँ कि आपने अब बिल्कुल इन दी एंड आके एग्जाम में अगर मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा तो आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इसलिए मैं सीधे आपको डायरेक्ट टॉपिक्स के बारे में से ही इंट्रो कराता हूँ कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप एक बार देख के जरूर जाएं। तो पहला टॉपिक आपका कूलाम का नियम। उसके बाद जैसे कि बात करें, अगला टॉपिक आपका इसी चैप्टर से आगे विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव। फिर आप बात करते हैं तो ये सारे ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर से मैंने टॉपिक लिए हैं, वो सारे टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा बार जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इसलिए इनको मैं आपको ऑर्डर में थोड़ा सा आपको डिसऑर्डर ये देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कहीं पहले यूनिट का टॉपिक पहले हो, फिर उसके बाद सेकंड यूनिट का नहीं, थर्ड यूनिट का हो या फोर्थ यूनिट का हो। लेकिन ये वो सारे क्वेश्चन हैं, इनको ऑर्डर ऐसे किया गया है जिनसे ज्यादा से ज्यादा बार जिनके जिनसे एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन, चाहे वो ऑप्शन एमसीक्यूज में हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या 5 नंबर 6 नंबर वाला जो भी क्वेश्चन है आपके, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर या मल्टीपल चॉइस आंसर क्वेश्चंस में, इन टॉपिक से जिनसे सबसे ज्यादा पूछे गए उनको मैंने ऊपर रखा हुआ है, बाकी सारे ऐसे लाइन से नीचे लगाए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कूलाम का नियम है। इससे कई बार बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, लॉन्ग से लेके एमसीक्यू से लेके लॉन्ग तक सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। इसको अच्छे से डिटेल में पूरा पढ़ के जाइएगा। फिर विद्युत विभव तथा विभवांतर है। फिर आता है बेटा किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किरचॉफ का नियम जैसे ही कवर करते हैं तो बायो सेवर्ट का नियम, और फिर इसके बाद गॉस की प्रमेय। इस गॉस की प्रमेय वाले टॉपिक को आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्ट या इसके अनुप्रयोग से जुड़े सवाल
बहुत ज्यादा बार 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 आपको 3 नंबर क्वेश्चन में, शॉर्ट आंसर में या लॉन्ग आंसर्स में देखने को बहुत आसानी से मिल जाती है। फिर बात करते हैं लेज का नियम और उसके बाद स्नेल का नियम। स्लाइड में कंप्लीट हुआ, अब आगे देखते हैं। अगला बेटा हमारा कुछ अगला टॉपिक है वो है धारा घनत्व। धारा घनत्व में धारा घनत्व ये भी विद्युत स्थिर वैद्युतिकी से जुड़ा टॉपिक है। उसके बाद बात करें तो अनुगमन वेग या अपवाह वेग, और इसी के बाद विद्युत फ्लक्स, फिर एम्पियर का परिपथीय नियम, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपके, मैंने फिर से बताया, इनका ऑर्डर ऐसा है, आपको लग सकता है कि कोई टॉपिक किसी चैप्टर का है या 2-3 टॉपिक एक ही चैप्टर के हैं, फिर अचानक से उसके अगले वाले चैप्टर के ना होकर कहीं आगे के ही टॉपिक रखे हैं। तो ये उस अकॉर्डिंग है जिस अकॉर्डिंग ये एग्जाम में आते हैं। जो टॉपिक ज्यादा आता है वो पहले है, जो उससे कम आता है वो थोड़ा बाद में है। तो ऐसे करके आपके ये टॉपिक हैं, लेकिन ये सारे ही टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ लॉन्ग में ही पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत सालों से सिर्फ शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में पूछे जा रहे हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू से लेकर लॉन्ग तक हर तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब हम आगे बात करते हैं अपने और टॉपिक्स के बारे में। तो आपका अगला टॉपिक है बेटा सेल का विद्युत वाहक बल। हम इलेक्ट्रिक सेल में पहुंचे। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का टर्मिनल विभवांतर, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, फिर फ्लेमिंग के नियम भी इसमें आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट नियम है। ज्यादातर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इसको फ्लेमिंग के नियम को शॉर्ट क्वेश्चन में या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति, विद्युत वाहक बल, आंतरिक और विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। आगे बढ़ते हैं अगले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बेटा। सेमीकंडक्टर से, ये दोनों टॉपिक सेमीकंडक्टर से आप एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक, संधि डायोड परपथ भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, बट वो इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता जितना ये पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक डायरेक्ट पूछ ले जाता है। एज यू नो कि आपके बहुत सारे सेट्स बनते हैं, आपके जब पेपर होते हैं तो आप देखते हो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग सेट्स बनता है। ज्यादातर जो सेट्स है बोर्ड यही ट्राई करता है थोड़े इजी टू मॉडरेट आए, और जब भी पेपर इजी टू मॉडरेट आता है तो आपके ये डायरेक्ट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, डायरेक्ट टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादा उनसे कॉन्सेप्ट से जुड़ा है घुमा फिरा के नहीं पूछता। डायरेक्ट पी टाइप प्रचालक, एन टाइप प्रचालक क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या है, या ऐसी कोई क्वेश्चन आपसे इनसे रिलेटेड पूछ सकता है। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते, टॉपिक बन जाते हैं। फिर बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन ऊर्जा और संधि डायोड परपथ भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको भी आप देखकर जरूर जाएं। आगे बात करें कुछ नए टॉपिक भी जो फिजिक्स के सिलेबस में जुड़े हैं, जैसे सौर ऊर्जा और इसके स्रोत, फिर द्रव्यमान क्षति, ये सारे परमाणु वाले चैप्टर से हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तथा उसकी कमियां, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन सिद्धांत, अल्फा कण प्रकीर्णन सिद्धांत, फिर परमाणु द्रव्यमान मानक, ये सारे टॉपिक भी आप देखकर जरूर जाएं। तो बेटा आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो बहुत जल्दी कुछ समय बाद आपको फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे लॉन्ग आंसर्स की मिलेगी जो बार बार बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लास्ट मिनट भी उन सारे लॉन्ग क्वेश्चन को, लॉन्ग आंसर्स को देख के जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनमें से आपको जो भी मैंने पढ़ा, जो भी आपके पेपर में लॉन्ग आंसर आ रहे हैं, सारे के सारे या तो इस वीडियो से हो जाएंगे, ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, वरना 50% चांस तो ये है ही कि वो एज इट इज क्वेश्चन आपके वैसे ही आ जाए, या ये जो टॉपिक भी मैंने पढ़ा है 50% चांस ये है कि एज इट इज ये टॉपिक ही आपके एग्जाम में आ जाए, और 90% चांस है कि इन टॉपिक से रिलेटेड कोई अदर
थोड़ा सा सब टॉपिक का कोई या इनसे थोड़ा रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन आ जाए। और 99% ये है कि इन जो टॉपिक है जिस कॉन्सेप्चुअल के हैं उनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि बोर्ड का पेपर आपका, क्योंकि अभी आपने देखा ना थर्ड को बायो और मैथ का पेपर था 3 मार्च को, 6 को फिजिक्स का पेपर है। बेटा सिर्फ 4 और 5 2 दिन का टाइम है, तो ऐसा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो फिजिक्स का पेपर है वो इतना ज्यादा टफ नहीं आएगा। मैथ और बायो का पेपर क्योंकि 24 को हिंदी का था, उसके बाद सीधे थर्ड को मैथ का था, 24 फेब को हिंदी का, तो उसका 3 मार्च को मैथ का पेपर है। तो इस वजह से आज का जो पेपर मैथ का है वो थोड़ा, मैं कहूँगा मॉडरेट से या इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट से थोड़ा ऊपर का पेपर था, ज़्यादा उसमें नहीं था, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि मैथ का पेपर बहुत टफ था, बायो भी कुछ ऐसे ही ऐसा आया, लेकिन आई थिंक थोड़ा मॉडरेट पेपर था, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था। ऐसे ही इसी को ऐसे ही प्रिडिक्ट करके, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रिडिक्टिव था कि पेपर अगर इतना गैप है तो थोड़ा टफ या मॉडरेट मॉडरेट से ऊपर आ सकता है। ऐसे ही फिजिक्स का पेपर भी जो है अगर गैप कम है तो ये बात लगभग लगभग तय है कि पेपर जो है आपका अबव मॉडरेट ही सॉरी बिलो मॉडरेट ही आएगा, बिलो मीडियम पेपर ही आएगा, और थोड़ा इजी टाइप का पेपर ही होगा। तो उसमें ज्यादातर इजी टाइप के पेपर में मोस्ट प्रोबेबली आपसे डायरेक्ट टॉपिक ही पूछे जाएंगे। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं इनको आप अच्छे से करके जाते हैं तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप पेपर में अगर साल भर पढ़े भी हैं और ये टॉपिक आपको अच्छे से अच्छे आपको टॉपिक मिल जाते हैं तो आप 70 आउट ऑफ 70 का स्कोर देख सकते हैं अपना रिजल्ट में। आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका इतना हो सकता है बहुत ही आसानी से। इन दी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें। अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो किसी दूसरे की भी हेल्प करें, अपने किसी फ्रेंड को शेयर करें। अगर ऐसी ही और वीडियो आपको चाहिए फ्यूचर में जो लगातार इस चैनल पे आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहे हमारी चैनल की हर एक डिटेल से, हर एक पोस्ट। ठीक है। और अगर कुछ और भी आपको हेल्प आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए चाहिए हो किसी टॉपिक से रिलेटेड सेपरेट वीडियो या कुछ समथिंग एल्स, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल है कि आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, आप उसको रेज करें अपनी रिक्वेस्ट, और हम उसको पूरी कोशिश करेंगे कि अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट हम आपको वो पूरा करके दे सकें। ओके। तो मैं अगेन, अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।